टेंडर घोटाला मामले में सुनवाई होनी है और इस मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों की पेशी है। कोर्ट में सुबह 10 बजे पेश होना है, यानी कि वक्त नजदीक है। आज ही सीबीआई कोर्ट में लैंड फॉर जॉब में भी चार्ज फ्रेम होना है, लेकिन इस मामले में लालू या तेजस्वी को पेश होना आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जुड़े अमित कात्याल के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई तय है। इस मामले में भी हालांकि आरोपियों का कोर्ट में हाजिर होना आवश्यक नहीं है, तो 3 मामले एक साथ और तीनों मामले में आज सुनवाई होनी है। तो शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, थोड़ी देर में सुनवाई भी होनी है, 3 मामले एक साथ, आज क्या कुछ होना है लालू परिवार के साथ? देखिए, थोड़ी देर के बाद रेलवे टेंडर स्कैम मामले में अब जो औपचारिक तौर पे कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है और फिलहाल अब ठीक अभी से 2 मिनट पहले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कोर्ट रूम में पहुंचे हैं और इसके साथ साथ हालांकि कोर्ट की अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, तो उनको बगल वाले कमरे में, जिस कमरे में फैसला सुनाया जाना है उसके ठीक बगल वाले कमरे में उनको बैठाया गया है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के साथ साथ कई और भी जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव के जो बड़े वाले दामाद हैं शैलेश यादव, वो पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव के बहुत खास प्रिय मित्र जो हैं और राज्यसभा सांसद संजय यादव, वो भी पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ अन्य आरोपी जो हैं वो भी आज कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। तो थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर जो रेलवे टेंडर स्कैम, जिसको आईआरसीटी घोटाले के नाम से हम लोग जानते हैं, उस मामले में कोर्ट के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण फैसला है वो सुनाया जाएगा। और इस मामले में जिस तरह से आरोप लगे थे, काफी गंभीर आरोप लगे थे, तो उन तमाम मामलों पर जो कोर्ट की जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज कोर्ट उस मामले पे फैसला सुनाएगा कि इस मामले पे किन किन धाराओं के तहत किनको आरोपी माना जा सकता है या किन्हें छोड़ा जा सकता है। तो इन तमाम मामलों पर थोड़ी देर के बाद कोर्ट की औपचारिक तौर पर सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर कोर्ट की बात करें तो आज कोर्ट में 3 प्रमुख ऐसे मामले हैं जिसका कहीं न कहीं कनेक्शन सीधे तौर पर लालू परिवार से जुड़ता है। सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में, यहाँ पर जो विशेष कोर्ट में 2 ऐसे मामले हैं जो सीधा कनेक्शन जिसका सीबीआई से जुड़ा हुआ है। सीबीआई उन तमाम मामलों की पड़ताल कर रही है। पहला आईआरसीटी यानी रेलवे टेंडर घोटाला, दूसरा मामला लैंड फॉर जॉब मामला, उस मामले पे भी आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो है आज कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। और तीसरा जो केस है वो है ईडी का। और ये तीनों जो केस है, तीनों मामले की हम बात कर रहे हैं, तीनों मामले जो है जो ईडी वाला की अगर बात करें तो ईडी वाले मामले में भी आज इस मामले में जो आज महत्वपूर्ण सुनवाई आज कोर्ट में हो सकती है। कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद आज कोर्ट रूम में महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाया जाएगा। आज कोर्ट रूम में आज काफी, चलिए बिल्कुल शंकर, तो इस पूरी कोर्ट की कार्रवाई पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो 3 मामले और 3 मामलों में सामना करने के लिए लालू परिवार के कई सदस्य दिल्ली में मौजूद हैं और इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट की तस्वीर है, राबड़ी देवी की भी मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। तो सुनवाई के लिए लालू प्रसाद यादव कोर्ट पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आईआरसीटीसी घोटाले में आज सुनवाई होनी है। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है और ये वक्त हो भी चला है। और बता दें कि देखिए लालू प्रसाद यादव व्हील चेयर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तस्वीर सामने आई है, जो कोर्ट की कार्रवाई है वो भी पूरी की जानी है। इसके साथ साथ लालू तेजस्वी पर आज बड़ी सुनवाई होनी है। 3 मामले हैं और 3 मामले में आज लालू परिवार को लेकर के सुनवाई की जानी है। सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है, लैंड फॉर जॉब में भी चार्ज आज फ्रेम होना है। इसके साथ साथ लालू या तेजस्वी को पेश होना आवश्यक नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर रुचिका क्या है? बिल्कुल राहुल, तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, बैठकों का दौर जारी है और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पर यह बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में के जो नेता हैं वो मुलाकात करेंगे और सीटों के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश होगी। आरजेडी कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ये मुलाकात होनी है। तो कांग्रेस ने अब तक 25 नाम तय किए हैं और आज की बैठक के बाद लिस्ट भी जारी हो सकती है और पूरी इसीलिए ये बैठक भी की जा रही है ताकि आज नामों पर भी चर्चा हो और सीटों पर भी चर्चा हो। दिल्ली में जमे हैं बिहार के कांग्रेस के नेता, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और रवि सिसोदिया हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, आज चूंकि महागठबंधन को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर देना है, तेजस्वी लालू सारे लोगों की मौजूदगी वहां पर है, मुकेश सहनी भी दिल्ली में है,
जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी वो कितनी महत्वपूर्ण होगी, और माना यह जाए कि आज सीटों पर तस्वीर साफ हो जाएगी महागठबंधन के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी समय नहीं आया है कि कितने बजे बैठक होगी, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में जो जितने भी सवाल हैं या यूं कहें कि जो तस्वीर है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी को कितने सीट मिल रहे हैं, कौन कौन से सीट, क्योंकि 3 से 4 सीट ऐसे बताया जा रहा है जिनको लेकर अभी भी दोनों के बीच में खींचतान जारी है। आज की महत्वपूर्ण बैठक है, आज की बैठक में सभी सीटों को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी वो भी तय हो जाएगा। जिन सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा है कि ये सीट आरजेडी मांग रही है, जैसे कहलगांव की सीट है, उन पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिनों में कांग्रेस की फिर दूसरी सीईसी की बैठक होगी, जिसमें जो बचे हुए नाम है, क्योंकि अभी तक 25 नाम तय कर लिए गए हैं और जो बचे हुए नाम है उसके लिए अगले 1-2 दिनों में कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद जो और भी नाम है उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक है, कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर बैठक होगी, जिसमें आरजेडी के लीडर्स भी रहेंगे और जो भी चीजें रह गई हैं, यूं कहें कि जो भी खींचतान है या फिर जो सीट शेयरिंग को लेकर जो भी मतभेद है वो सब सुलझा लिए जाएंगे और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक इसकी घोषणा भी की जा सकती है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें। रवि, क्या वाम दलों की भी सहभागिता इस बैठक में होने जा रही है? क्योंकि देखिए पटना की अगर बात करें तो यहाँ से अब प्रत्याशियों का ऐलान करना भी वाम दलों की तरफ से शुरू किया जा चुका है, दीघा से भी नाम सामने आया है वाम दल की तरफ से। देखिए, जो अभी खींचतान है वो सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ही है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं, चाहे वामदल की बात करें या मुकेश सहनी की पार्टी की बात करें, इन पार्टियों को लेकर माना जा रहा है कि मामला सुलझा लिया गया। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कई ऐसे सीट हैं जिनको लेकर मतभेद है। पिछली बार चूंकि कांग्रेस 70 सीटें लड़ी थी और इसमें माना जा रहा है कि 55 से 60 के बीच का चले बिल्कुल। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर किस तरीके की बात होती है, नजर बना करके रखिए। शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रुचिका। बिल्कुल, तो महागठबंधन में अभी भी सीटों का पेच सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एनडीए ने अपनी सीटों के बंटवारे को फाइनल कर दिया और अब प्रेशर महागठबंधन पर बना हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। सीटों का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हुआ है। दिल्ली में आज बन सकती है बात। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में आज बात बन सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव मौजूद हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। 17 अक्टूबर तक यह पहले चरण का नामांकन होगा और उम्मीद है कि उसके पहले ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा और आज की बैठक में ही सीटों का ऐलान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जो पेच है वो आरजेडी और कांग्रेस में फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए लगातार कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल, देखिए तो सीटों पर पेश है महागठबंधन के अंदर, लेकिन बिहार में किसकी बहार, और बिहार में एनडीए ने फिलहाल बाजी मार ली है क्योंकि एनडीए में सीटों का फॉर्मूला सेट हो गया। और क्या फॉर्मूला है वो देखिए के करके। जेडीयू के पास 101 सीटें इस बार खाते में आई है, बीजेपी के पास भी 101 सीट, यानी कि बराबरी का जो हिस्सा है वो जेडीयू और बीजेपी के बांटा गया है। आगे अगर एलजेपी आरवी की अगर बात करें तो एलजेपी आरवी की इस बार ताकत बढ़ी है, चिराग पासवान की ताकत बढ़ी है, 29 सीटों के साथ चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ साथ आगे अगर हम बढ़ेंगे तो जीतन राम मांझी के खाते में 6 सीटें गई है। पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटें इनके खाते में आई थी। आरएलएम की अगर बात करें तो 6 सीट जो है वो आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई है। तो ये वो आंकड़े हैं, ये वो चेहरे हैं जिनके खाते में ये सीटें आई हुई हैं और इन सीटों को लेकर के अब ये चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 101, जेडीयू 101 यानी कि बराबर की भागीदारी। और देखिए ये पहली बार हो रहा है जब जेडीयू बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि हर बार जब बीजेपी के साथ जेडीयू ने चुनाव लड़ा तो जेडीयू के पास ज्यादा सीटें रही, लेकिन इस बार बराबरी का बंटवारा हुआ है। वहीं एलजेपी आरवी के पास 29 सीटें और आरएलएम और हम के पास 6-6 सीटें बांटी गई है। और देखिए ये जब सीट बंटवारा हुआ तो सब एनडीए के घटक दलों के नेताओं का एक पर पोस्ट भी आता है और उसमें बताने की कोशिश की गई कि हम सहमति से और प्रसन्नता के साथ हम इन सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। तो देखिए एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद पटना लौटे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और पटना लौटते ही जायसवाल ने कहा कि हम एनडीए के 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ एकजुट हैं और सीटों के बंटवारे के बाद अब चुनाव में जा रहे हैं। आज शाम ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। उन्होंने मांझी की नाराजगी की खबरों को भी खारिज किया है। दिलीप जायसवाल के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पटना लौटे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिल्ली में जो बातचीत का सिलसिला था वो लगातार चल रहा था एनडीए घटक दलों के नेताओं के बीच। दिलीप जायसवाल ने इस बीच क्या कहा है आपको सुनाते हैं। गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था
कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए को। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। तो देखिए, दिलीप जायसवाल स्पष्ट कह रहे हैं कि एनडीए के 5 पांडव जो है वो चट्टानी एकता के साथ एकजुट है। और इस बीच बड़ी खबर, रुचिका क्या है खबर? बिल्कुल राहुल, तो पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा एनडीए के नेताओं की तरफ से। तो आज औपचारिक ऐलान होगा कि किन किन पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। हालांकि सब कुछ फाइनल हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर लड़ रही है, बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है, एलजेपी आर की बात कर ले तो 29 सीट पर है। और आज 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा भी अलग अलग नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जैसा कि हमने अभी दिलीप जायसवाल के बयान को भी सुनाया कि इस बार एनडीए की सरकार बननी है और जेडीयू और बीजेपी इस बंटवारे से काफी खुश भी नजर आ रही है। तो बिल्कुल विनीता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विनीता, अब दिल्ली से जो नेताओं की हलचल बढ़ी हुई थी वो पटना शिफ्ट हो रही है, क्योंकि अब मंत्रणा करके नेता पटना लौट रहे हैं। शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, सीटों का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, क्या तैयारी है? बिल्कुल राहुल, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और इसकी जो सरगर्मी है वो पटना में सबसे अधिक महसूस भी की जाती है। और बिहार को अगर राजनीतिक रूप से देखें तो बिहार केंद्र माना जाता है और वो सरगर्मी अब चढ़ने लगी है, क्योंकि दिल्ली में महामंथन का दौर समाप्त हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और अब नेता वापस पटना लौटने लगे हैं। आज शाम महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक में औपचारिक घोषणा भी होगी सीटों की, साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लग सकती है। और सूत्रों की माने तो अभी अंतिम चरण में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन कौन सी सीट किस पार्टी को मिल रही है, कौन से उम्मीदवार होंगे, इस पर अंतिम दौर की जो बातचीत है वो जारी है। शाम में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है, पीसी है और उसमें औपचारिक घोषणा भी की जाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली, कौन कौन सी सीट उस पार्टी को मिली है और साथ ही साथ कुछ उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान भी होगा। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। नाराजगी दिख रही है सर उपेंद्र कुशवाहा जी का भी। तो देखिए, विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे और विजय सिन्हा भी कह रहे थे कि कहीं कोई नाराजगी अब नहीं है, चूंकि नाराजगी की बात भी अब नहीं है विनीता, क्योंकि अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आ गया है तो अब तो यही ऐलान हो जाना है, सब सहमति बन भी चुकी है। अब बिल्कुल राहुल, नाराजगी की अब कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये औपचारिक ऐलान ही बाकी है। सभी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बता दिया है, जता दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। और ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो आंकड़े हम बता रहे थे लगातार कि जिसकी विनिंग सीट है उसके अनुसार एक लोकसभा सीट पर 6 सीट मिल रही है, वही आंकड़े एनडीए ने वही फॉर्मूला यहाँ आजमाया है। सिर्फ बीजेपी और जेडीयू को अगर छोड़ दे, क्योंकि दोनों बराबरी सीट पर लड़ रही है, लेकिन उनके अलावा जो 3 अलग पार्टियां हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, इन तमाम पार्टियों को चलिए बिल्कुल, तो औपचारिक जो ऐलान है वो आज शाम में कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर रुचिका है क्या? बिल्कुल राहुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर अब तक सबकी नजरें बनी हुई थी। महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया और आज शाम तक सीट शेयरिंग की घोषणा भी हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के सभी नेता मौजूद और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 134 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, 18 सीटों पर वीआईपी
कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो 54 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सीपीआईएमएल 22 सीट, सीपीआई की तरफ से 4 सीट और सीपीएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जेएमएम को अभी भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं जो संभावित जो सीट है, और आरएलजेपी 3 सीट, आईआईपी 2 सीट। तो ये सीटों का फॉर्मूला लगभग चले बिल्कुल। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अब तय माना जा रहा है। जो आंकड़े वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि करके। तो देखिए आरजेडी 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वीआईपी के पास 18 सीटें, यानी कि मुकेश सहनी बार्गेन करने में सफल हुए। कांग्रेस के पास 54 सीटें जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सीपीआई के पास और सीपीएम के पास 6 सीटें हैं। तो जेएमएम के पास भी जो 2 सीटों की बात हो रही थी, जो 12 सीट की मांग कर रही थी, वो अब हो गया। आरएलजेपी की अगर बात करें, यानी कि पशुपति पारस भी इसमें शामिल हो रहे हैं 3 सीटों के साथ। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, जो एक संभावित फॉर्मूला है वो अब सामने आ चुका है, किस तरीके से इस सीट बंटवारे को आप देख रहे हैं? एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके वहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर कर। नीतीश जी को ऑफर मिल रहा है, नीतीश जी को ऑफर मिल रहा है सर, उन्होंने कहा कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा कुछ। गार्जियन है सबके। बिल्कुल। तो देखिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया। एक बार फिर से वो संख्या आपको बताते हैं। तो आरजेडी के खाते में 134 सीट माना जा रहा है, जो पिछले बार 144 सीटों पर आरजेडी ने लड़ा था। सीटों की संख्या इस बार कम हुई है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमित, अब महागठबंधन में जो सूत्रों के हवाले से और कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला है वो सामने आ गया है, क्या अपडेट और आपके पास? देखिए बिल्कुल, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है उसमें आरजेडी 133 से 34 का सीट जो है, वीआईपी को 18, कांग्रेस को 54, सीपीआईएमएल को 22, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 और जेएमएम को 2, आरएलजेपी को 3, आईआईपी यानी कि जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है आईपी गुप्ता का, उन्हें 2 सीट का ये जो है तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। शाम में जब तेजस्वी यादव लौटेंगे दिल्ली से, क्योंकि 4:40 की उनकी फ्लाइट है, वो पटना आएंगे 6 बजे के करीब में तेजस्वी पटना लैंड कर जाएंगे और इसके बाद संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तस्वीर साफ कर दी जाएगी। पूरे तौर पे जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो सार्वजनिक किया जाएगा। एक खबर ये भी है कि जिस तरह से एनडीए ने सोशल मीडिया के जरिए बिल्कुल, तो बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय हो चुका है और ये आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। जो आरजेडी है 134 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वीआईपी के खाते में इस बार 18 सीटें हैं, तो कांग्रेस के पास 54 सीटें और सीपीआईएमएल के पास 22 सीटें इस बार है। तो देखिए सीपीआई के पास 4, सीपीएम के पास 6 और जेएमएम के पास 2 सीटें हैं। इसके साथ साथ आरएलजेपी पशुपति पारस की बात करें तो 3 सीटों के साथ उतरेंगे। आईआईपी यानी कि आईपी गुप्ता की जो पार्टी है वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए इस बार जो सीटों की संख्या है उससे आरजेडी ने कंप्रोमाइज किया है। और बड़ी खबर इस बीच रुचिका के पास, क्या है खबर? बिल्कुल राहुल, तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। ये बड़ी खबर है और ज्योति सिंह के पिता ने ये बड़ा खुलासा किया है। तो ज्योति सिंह इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। काराकाट की जनता उन्हें बुला रही है। राम बाबू सिंह ने ये बड़ा खुलासा किया है। ज्योति सिंह के पिता हैं। ज्योति सिंह ने काराकाट में बहुत मेहनत की है। तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो इन दिनों सुर्खियों में थी, लगातार पवन सिंह पर वो कई गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी और अब वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा कि वो प्रशांत किशोर से भी उन्होंने मुलाकात की। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। ये होता है ना कि क्षेत्र में जाने से कुछ अपनापन हो जाता है लोगों के साथ। तो उन लोगों ने ज्योति सिंह को बुलाया, पवन सिंह को भी बुलाया, पवन सिंह नहीं गए, इसने अपना आना जाना जारी रखा। तो वहीं के बहुत लोग, कुछ लोग जो ज्योति को बहुत सम्मान एक भाई की बहन की तरह देते हैं, वही लोग इसको दबाव बनाए कि ज्योति जी आप खड़ा हो, हम आप लोग के साथ पूरा काराकाट है, आप खड़ा हो। तो क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे वहाँ से? चुनाव जीतूंगा कि नहीं, जो ऊपर वाले जाने। जनता जनार्दन जिताती है या हराती है तो जनता के ऊपर है।
बिल्कुल, तो देखिए काराकाट को लेकर के दावेदारी जो है वो ज्योति सिंह की तरफ से ठोका जा रहा है, यानी कि काराकाट को लेकर के ज्योति सिंह के पिता ने कहा है कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। और देखिए काराकाट में हमने देखा भी लगातार वो महिलाओं के साथ खास करके संवाद करती हुई नजर आई, क्षेत्र में घूमती हुई दिखाई दी। और इस बीच बड़ी खबर के लिए चलते हैं सहयोगी रुचिका के पास। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के जहां एनडीए में संतोष है, हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया है। एनडीए में चट्टानी एकता का दावा किया जा रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने साथियों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर पोस्ट कर अपने साथियों से माफी मांगी। उन्होंने लिखा है कि आप सभी से क्षमा मांगता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। बिल्कुल, तो देखिए तो 6 सीटें जो है वो आरएलएम के खाते में यानी कि उपेंद्र कुशवाहा खाते में आई है, लेकिन लिखा क्या है, प्रिय मित्र साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। एक दर्द जो है वो छलका है खास करके कार्यकर्ताओं के लिए। लिखा है कि मैं समझ रहा हूं कि इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, लेकिन आप सभी मेरी और पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी आप समझ रहे होंगे और इसे समझने की जरूरत भी है। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती और उसे हम जानते हैं। तो ये जो दर्द है वो भी छलका है कुशवाहा का कि अंदर की परिस्थितियों से अनिभज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्से को शांत होने दें, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या फिर कितना अनुचित है। तो ये कुशवाहा का पोस्ट सामने आया है। हालांकि इस पोस्ट को लेकर के या फिर मांझी की नाराजगी की खबरों के बीच यही कहा जा रहा है और एनडीए के नेता खासकर के बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि हम 5 पांडवों के तौर पर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और आज साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी किया जाना है। तो देखिए बिहार में किसकी